कलिकाल के अंदर भी एक ऐसा गुण है जो कहीं और न मिले। बोले अच्छा क्या गुण देखा? तो कहा कि जो फल की प्राप्ति और युगों में योग जप तप यज्ञ करके होती, वही फल की प्राप्ति कलयुग में प्रभु का नाम लेने मात्र से हो जाती। और कहा कलिकाल के अंदर ऐसी दशा होगी कि लोगों के पास सबके लिए टाइम होगा पर टाइम नहीं मिलेगा। तो किन के लिए? बहुत बढ़िया, देखो सब जानते हैं, एक स्वर में जवाब दिया। सबके लिए टाइम होगा, सबके लिए समय निकालेंगे, समय नहीं मिलेगा तो प्रभु के लिए नहीं मिलेगा। तो न उनसे कोई साधन होने वाले हैं, न उनसे कोई यत्न होने वाले हैं। कम से कम प्रभु का नाम लेंगे तो भी बेड़ा पार होगा। और परीक्षित ने यही वस्तु देखी कि देखो दुनिया के अंदर, मैं कई बार विनोद में कहता भी हूं कि दुनिया के अंदर 100% बुरा व्यक्ति कोई नहीं होता। हाँ, परसेंटेज हो सकते हैं, 30% बुरा है, 40% बुरा है, 50% बुरा है, लेकिन 100% बुरा व्यक्ति कोई नहीं होता। मैं कई बार विनोद में भी कहता हूं कि बंद पड़ी हुई घड़ी होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। घर जाके समझ में आएगा। बंद पड़ी हुई घड़ी होती है, वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है कि नहीं बताती है? हाँ? इसलिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो 100% बुरा हो, प्रतिशत हो सकते हैं। और जहां कलिकाल के अंदर अनेक दोष हैं, वहां सबसे बड़ा गुण यह है कि कलिकाल में प्रभु का नाम लेने मात्र से उद्धार। इसलिए तो कह दिया यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लप्ते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। ये कलिकाल का सबसे बड़ा फल है कि भगवत नाम लेने मात्र से इस कलिकाल में जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन ये बात जब कही कि कलिकाल में प्रभु का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, तो सुन के अपन बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि देखो कितना सरल है, कुछ करने की आवश्यकता। आपके काम की बात होती है, ऐसा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली प्रभु का नाम ले लो। तो देखो जब ऐसे कहा गया कि कलिकाल में प्रभु का नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार, तो ये बात लोरी की तरह मत लेना। ये लोरी नहीं है, ये अलार्म बेल है। लोरी किस लिए गाई जाती है और अलार्म बेल किस लिए सेट होती है? तो ये लोरी नहीं है, ये अलार्म बेल है। यहां अपन को निश्चिंत नहीं किया, यहां अपन को सावधान किया है। कहा कलिकाल के अंदर प्रभु का नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार तो होगा, पर जब कलिकाल आएगा तो ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा कि प्रभु का नाम लेना चाहोगे पर ऐसा माहौल होगा कि नाम ले पाओगे नहीं। जब लौकिक कार्य कर रहे हो सब सुविधा हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का नाम लेने का संकल्प करोगे ना, 1000 अड़चने आएंगी, 1000 विघ्न आएंगे, 1000 वस्तु समस्याएं आएंगी, क्योंकि प्रभु का नाम कलिकाल में लेना इतना सरल नहीं है। और देखो अपने वहां तो कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया और जितने जीवों का उद्धार किया उनसे भी अधिक जीवों का उद्धार उनकी अनवतार दशा में उनके नाम ने किया। और देखो नाम का प्रभाव भी कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है और यदि अपन उसको जगाना चाहें तो उसका नाम लेके जगाते हैं कि नहीं? हाँ कि ना तो बोलो। और यदि नाम लेने मात्र से वो व्यक्ति जग गया तो फिर नाम लेने मात्र से जग गया तो मानो वो सोया नहीं था। यदि सोया होता तो नाम सुनता कैसे? और यदि उसने नाम सुन लिया तो सोया कहा नहीं जाए, और सोया नहीं था तो फिर जगने की बात कहां से आई? तो घटना घटती क्या है? व्यक्ति तो सो रहा है और सोए हुए व्यक्ति का नाम अपन लेते हैं और नाम सुनते ही वो जग जाता है। तो यदि नाम सुनते ही जग जाता है तो वो सोया हुआ था ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सोया हुआ होगा तो नाम सुनेगा कैसे? लेकिन किसी का भी नाम लेते हो तो सोया हुआ जगता है कि नहीं? हजारों बातें हो रही, जगेगा नहीं, लेकिन उसका नाम कोई पुकारेगा तो सोया हुआ भी जग जाएगा। अपन को लगे वो सो रहा है और फिर नाम सुना तो फिर सोया कहां नहीं जाएगा। अब वो सोया था ही नहीं तो फिर जागा
ऐसे कह नहीं सकते। तो होता क्या है? तो कहते हैं कि कोई भी नाम हो, वो नाम के अंदर एक चैतन्य होता है, और जब व्यक्ति चाहे सो रहा हो लेकिन उसके कानों के द्वारा भी नाम प्रवेश करता है, तो अंदर वो ऐसी चैतन्यता जगा देता है कि सोया हुआ भी जाग जाए। तो विचार करो, किसी लौकिक व्यक्ति का नाम भी ऐसी असर कर देवे, तो जब भगवत नाम लिया जाए तो उसका कैसा प्रभाव होता होगा। और यही वस्तु देखी और कलिकाल को रहने दिया, ये बात यहाँ कही। और नारद जी कहते हैं कि जब से कलिकाल आया, हर एक वस्तु का सार चला गया, हर एक वस्तु में से सत्व नहीं रहा, और इसलिए आपकी उपेक्षा हुई, और इसलिए भक्ति महारानी आप दुखी हो। और तब भक्ति महारानी को ये पता चल गया कि मैं दुखी तो हूं, पर दुख का कारण क्या है। आज सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम दुखी होते हैं, पर दुख का रूट कहाँ है, दुख का कारण कहाँ है। यदि यही पता ना हो तो आप कितनी भी उपाय करो, कितने भी उपचार करो, यदि आपको कारण ही पता नहीं है तो कोई सुखी कर पाएगा? आंखें ना तो पाए, किसकी यहाँ पाए, किसकी ना पाए, जो भी हो। चलो, कहने का तात्पर्य कि दुख का कारण भी पता होना चाहिए। यहाँ भक्ति महारानी को पता चल गया कि मेरे दुख का कारण और कोई नहीं, ये कलयुग है, और कलयुग के कारण मैं दुखी हूं। और तब आपने कहा, कृपा करके बताओ, आप तो संत हो, और संत तो वैद्य की तरह होते हैं, और संत वही होते हैं, वैद्य वही होता है जो रोग भी बतावे और रोग का इलाज भी बतावे। यदि आपने ये बता दिया कि मेरे दुख का कारण और कुछ नहीं, ये कलयुग है, तो एक कली रूपी रोग से बचने का उपाय क्या है? और तब नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी को कह रहे हैं कि वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, जब जीवन में कष्ट हो, जीवन में विपत्ति का समय चल रहा हो, जीवन में परीक्षा का समय चल रहा हो, तो समस्याओं का चिंतन न करके कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करो। समस्याओं का चिंतन करोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, और प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो समस्याएं घटेंगी। लेकिन सही सही बोलना, जब भी जीवन में समस्याएं होती हैं, जब भी जीवन में कष्ट होता है, जब भी जीवन में परीक्षा का समय होता है, तो प्रभु का चरण चिंतन अधिक होता है कि समस्याओं का? जरा भाव से बोलना। और समस्याओं का चिंतन करके समस्याएं घटती हैं या बढ़ती हैं? जानते हैं, फिर भी चिंतन छोड़ते बहुत। तो यहाँ कहा, वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कहते हैं कि यदि चिंतन करना हो तो प्रभु के चरणों का चिंतन करो, और जब अपना कुछ सामर्थ्य काम न आवे, जब अपने प्रयत्न कर करके थक जाओ, परिणाम न दिखे, तब अपने आप को कृष्ण के चरणों में सौंप दो। जब तक अपनी सीमित शक्ति के संग लड़ते रहोगे, ठोकर खाते रहोगे, लेकिन उनके चरणों में अपने आप को सौंप दोगे, तो उनकी असीम शक्तियां आपके संग जुड़ जाएंगी और असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए कहा कि जब भी जीवन में समस्या हो, प्रभु के चरणों का चिंतन करो, प्रभु के चरणों का आश्रय करो। और यहाँ नारद जी कहते हैं कि आप तो भक्ति महारानी हो, और देखो आप प्रभु को कितनी प्रिय हो। चाहे किसी के पास कुछ भी न हो, लेकिन हे भक्ति महारानी, आप जिसके पास हो उसके घर को तो ढूंढते हुए प्रभु जा रहे हैं। बड़े बड़े योगी जिन प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करें, जिन प्रभु की एक झलक भी उनको न मिले,